दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त मिलने वाली महंगी और जीवन रक्षक दवाइयों की अवैध बिक्री का रैकेट क्राइम ब्रांच दिल्ली ने बेनकाब कर दिया है। इस रैकेट में अस्पताल के कर्मचारी समेत कुल 5 आरोपी शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस कार्रवाई में मेरोपेनम और रेबीज एंटी सीरम जैसी दवाइयों सहित करीब 70 लाख रुपए मूल्य की दवाइयां बरामद हुई है। वहीं डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि इस रैकेट के बारे में जानकारी साइबर सेल के एएसआई को शाहदरा और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से मिली। इस सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने शाहदरा में छापा मारा और निखिल अरोड़ा को गिरफ्तार किया। आगे उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। हमारी साइबर सेल में एएसआई कंवरपाल के पास इंफॉर्मेशन आई कि दिल्ली में शाहदरा और यूपी के कुछ हिस्सों से एक नकली दवाइयों बनाने वाला रैकेट चल रहा है। और इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए 11 मार्च को हमने शाहदरा में रेड की और एक व्यक्ति निखिल अरोड़ा की गिरफ्तारी की। निखिल अरोड़ा के पास से 1,20,000 से भी ज़्यादा दवाइयाँ मिली हैं नकली, जिनका इस्तेमाल एज पेन किलर्स या फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों में किया जा रहा है। और इसके बाद आगे इस चेन में 3 और व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद मयंक अग्रवाल नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद मोहित शर्मा नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई रुड़की से। और उसके इंस्टेंस पे मुजफ्फरनगर में हमने पूरी फैक्ट्री बस्ट की और इस फैक्ट्री में करीब हमें 2000 किलो रॉ मटेरियल जो इन नकली दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था वो मिला है। और कई तरह की मशीनें मिली हैं, पूरी एक फैक्ट्री का सेटअप था। इन मशीनों से इन दवाइयों को बनाया जा रहा था और इनको ब्रांड और लेबल के हिसाब से पैक किया जा रहा था और आगे सप्लाई किया जा रहा था। ये सप्लाई कहाँ पे करते थे और पिछले कितने समय से ये नकली दवाइयाँ बना रहे थे? देखिए, करीब 2011-12 से इस तरह का काम कर रहे हैं और इन दवाइयों को नॉर्दर्न इंडिया के कई स्टेट्स में सप्लाई किया जा रहा था, दिल्ली, यूपी, एमपी, हिमाचल, पंजाब वगैरह में। सर, अभी तक कितने अरेस्ट हो चुके हैं? क्या इनके साथ और भी इस मामले से जुड़े हो सकते हैं? आगे देखते हैं। देखिए, 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक, जिसमें से 2 जिनके नाम शाहरुख और राहुल हैं। ये 2 फेक जीएसटी बिल्स बनाने का काम करते थे। और इसके अलावा 4 ये व्यक्ति हैं जिनका मैंने आपको पहले नाम बताया। ये डायरेक्टली इन दवाइयों के सेल में और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे। आगे भी जिनके भी नाम आएंगे। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि मुजफ्फरनगर में एक पूरी नकली दवा फैक्ट्री चल रही थी जो 2011-12 से इस अवैध कारोबार में शामिल थी। क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर वहां से भी भारी मात्रा में नकली दवाइयां जब्त की। बता दें कि डीसीपी आदित्य गौतम ने स्पष्ट किया कि इस रैकेट का उद्देश्य गरीब और बीमार मरीजों के लिए सरकार द्वारा मुहैया कराई गई मुफ्त दवाइयों को बाजार में बेचकर अवैध लाभ कमाना था। ये केवल एक दवा रैकेट नहीं बल्कि समाज के खिलाफ गंभीर अपराध है। इस कार्रवाई से न केवल इस बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ बल्कि दिल्ली में अवैध दवा कारोबार पर भी कड़ा संदेश गया है कि कानून के हाथ लंबे हैं। बता दें कि क्राइम ब्रांच ने सीधा कहा है कि जांच जारी है और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कि ये खेल जो है बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें गिरफ्तारी अभी अधूरी हुई है। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयों के लिए जनता को सावधान रहने की जरूरत है और ऐसी खबरें साबित करती है कि नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी स्तर पर पक्ष नहीं जाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।